नमस्कार, स्वागत है स्टडी विद रवि यूट्यूब चैनल में। आज पढ़ेंगे हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्न। जो चुनिंदा प्रश्न है यूपी टीजीटी के लिए, पीजीटी, एलटी ग्रेड सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा लें। और प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखें, महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हिंदी भाषा में रचना करने पर किस सूफी कवि को मुसलमानों का उपालंब सुनने को मिला था? जायसी को, उस्मान को, शेख नबी को या नूर मोहम्मद को? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हिंदी भाषा में रचना करने पर जो सूफी कवि थे उन्हें मुसलमानों का उपालंब सुनने को मिला था, वो थे नूर मोहम्मद को। अगला प्रश्न है, मधुमालती का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1545, 1379 ईस्वी या फिर 1560 या 1555? तो इसका सही आंसर है 1545 का प्रकाशन वर्ष है मधुमालती, और मधुमालती के रचनाकार हैं मंझन। अगला प्रश्न है, कबीर के निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है। यह विचार किसका है? रामचंद्र शुक्ल का, राहुल सांकृत्यायन का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का या गोविंद त्रिगुणायत का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल का। यह एक विचार है कि कबीर के निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है। अगला प्रश्न है, सूफी काव्यधारा के पहले कवि हैं मलिक मोहम्मद जायसी, मुल्ला दाऊद, कुतुबन या फिर मंझन? तो इसका सही आंसर है सूफी काव्यधारा के जो प्रथम कवि माने जाते हैं वो हैं मुल्ला दाऊद। अगला प्रश्न है, जायसी किस परंपरा के कवि हैं? प्रेमाख्यान परंपरा के, रीति परंपरा के, सगुण परंपरा के या फिर नाथ परंपरा के? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जायसी जो हैं वो प्रेमाख्यान परंपरा के कवि हैं। जायसी प्रेमाख्यान परंपरा के प्रमुख कवि हैं, और प्रेमाख्यान परंपरा के अन्य कवि हैं कुतुबन, मंझन, उस्मान, नूर मोहम्मद इत्यादि। अगला प्रश्न है कि मधुमालती किसकी रचना है? कुतुबन की, मंझन की, जायसी की या फिर मुल्ला दाऊद की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मधुमालती जो रचना है वो है मंझन की, और इनका प्रकाशन वर्ष जो है मधुमालती का 1545 है। अगला प्रश्न है, हाँ, और मधुमालती के रचनाकार मंझन है, जबकि कुतुबन की जो रचना है वो है मृगावती, और जायसी की रचना है पद्मावत, और मुल्ला दाऊद की रचना है चंदायन। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना नूर मोहम्मद की है? हंस जवाहिर, इंद्रावती, ज्ञानदीप या फिर चित्रावली? तो इसका सही आंसर है जो नूर मोहम्मद की रचना है इनमें से वो है इंद्रावती। और अनुराग बांसुरी नूर मोहम्मद की रचना है। हंस जवाहिर के रचनाकार हैं कासिम शाह, और ज्ञानदीप के जो रचनाकार हैं वो हैं शेख नबी, और चित्रावली उस्मान की रचना है। अगला प्रश्न है कि पद्मावत को सूफी काव्य मानने से इनकार करने वाले आलोचक इनमें से कौन हैं? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विजय देव नारायण शाही या नामवर सिंह? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पद्मावत को सूफी काव्य मानने से इनकार करने वाले आलोचक हैं विजय देव नारायण शाही। ये पद्मावत को केवल जो है एक त्रासदी मानते हैं। अगला प्रश्न है, पद्मावत में पद्मिनी प्रतीक है साधक की, शैतान की, परम सत्ता की या फिर प्रकृति की? तो इसका सही आंसर है पद्मावत में जो पद्मिनी है वो प्रतीक है परम सत्ता की। अगला प्रश्न है, पद्मावत 1540 ईस्वी के एक प्रेमाख्यान परंपरा के प्रसिद्ध कवि और जो लेखक हैं वो मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। यह एक प्रबंध काव्य है पद्मावत, और इसमें 57 खंड हैं। अगला प्रश्न है, जायसी के श्रृंगार में मानसिक पक्ष प्रधान है, सारी रस गुण है?
जायसी के श्रृंगार में मानसिक पक्ष प्रधान है, शारीरिक गौण है। यह कथन किस आलोचक का है? रामचंद्र शुक्ल का, विजय देव नारायण साई का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का या श्याम मनोहर पांडे का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल का। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी कृति जायसी की अक्षय कीर्ति के आधार पर रची गई है? पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम या फिर उपरोक्त सभी? तो इसका सही आंसर है पद्मावत। पद्मावत अक्षय कीर्ति के आधार पर रची गई रचना है। अगला प्रश्न है कि सूफी काव्य पद्धति का अंतिम ग्रंथ कौन सा है? यूसुफ जुलेखा, पद्मावत, मृगावती या फिर इंद्रावती? तो इसका सही आंसर है सूफी काव्य पद्धति का जो अंतिम ग्रंथ है वो है इंद्रावती। अगला और ये आखिरी जो सूफी का जो अंतिम काव्य माना जाता है ये रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इंद्रावती माना जाता है। अगला प्रश्न है, पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? ब्रज भाषा में, मैथिली भाषा में, अवधी भाषा में या फिर अपभ्रंश में? तो इसका सही आंसर है पद्मावत की जो भाषा है वो है अवधी। और जायसी दिल्ली के बादशाह शेर शाह के समकालीन थे। अगला प्रश्न है, कयामत का वर्णन जायसी द्वारा रचित काव्य में हुआ है? तो कयामत का वर्णन जो जायसी की रचना है वो किस में हुआ? अखरावट में, आखिरी कलाम में या पद्मावत में या किसी में नहीं? तो इसका सही आंसर है आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन किया गया है और बाबर की प्रशंसा की गई। अगला प्रश्न है, कवियों का सबसे प्रिय अलंकार कौन सा था? सूफी कवियों का जो सबसे प्रिय अलंकार था वो कौन सा था? वक्रोक्ति, समासोक्ति, अनुप्रास या फिर श्लेष अलंकार? तो इसका सही आंसर है सूफी कवियों का जो प्रिय अलंकार था वो था समासोक्ति अलंकार। तो ये थे महत्वपूर्ण 15 प्रश्न। प्रश्न अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू।